हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे। खनिज संसाधन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1955 में उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय बनाया गया यूपी में, और फिर इसके बाद 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की स्थापना किया गया। कब किया गया? 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की स्थापना किया गया। फिर इसके बाद दिसंबर 1998 में पहली खनिज नीति आई। क्या पहली खनिज नीति आई कब? दिसंबर 1998 में। और इस पहली खनिज नीति के माध्यम से ही यूपी में 10 बाहुल्य क्षेत्र किसके घोषित किए गए? खनिज के 10 बाहुल्य क्षेत्र घोषित किए गए यूपी के। जैसे आया सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर। ये सब में क्या किए गए? इसको 10 खनिज बहुल क्षेत्र जिले घोषित किए गए यूपी में 10 खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किए गए। जैसे है, सबसे पहले देखते हैं, ये हमने फिगर बनाया है। फिगर में हमने दर्शाया है ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। तो हम सबसे पहले देखते हैं झांसी में क्या क्या फेमस है। झांसी में है कांच बालू है झांसी में। इसके बाद जिप्सम है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जिप्सम कई बार पूछा है, और जिप्सम और कई जगह पाए जाते हैं, उसका कल बात करेंगे। एस्बेस्टस जो होता है, ये झांसी में भी पाया जाता है। सेलखड़ी हुआ, डायस्पोर, फेल्ड्सपार, पोटाश लवण और पायरोफिलाइट। पोटाश लवण भी इम्पॉर्टेंट है। डायस्पोर। सेलखड़ी भी कहाँ पाया जाता है? झांसी में सेलखड़ी पाया जाता है। अब देखते हैं, जैसे ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है। ये तो झांसी वाला था। ये झांसी में क्या क्या पाया जाता था? ये झांसी में था। अब देखते हैं ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है। जैसे प्लेटिनम हुआ, यूरेनियम सबसे ज़्यादा ललितपुर में ही पाया जाता है। समझ गए? यूरेनियम और कहीं पाया नहीं जाता यूपी में, सिर्फ यूपी में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। और ये डायस्पोर भी कहाँ पाया जाता है? डायस्पोर देखिए झांसी में भी पाया जाता है, और आपका ललितपुर में भी डायस्पोर पाया जाता है। फिर इसके बाद ग्रेनाइट जो है आपका हमीरपुर में भी पाया जाता है। इसको कल बात करेंगे, और अलग ज़िले के कल बात करेंगे। ये जैसे 2-3 ज़िले हैं इसमें आज। तो ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में भी पाया जाता है, और लौह अयस्क भी ललितपुर में पाया जाता है। लौह अयस्क कई बार पूछा है एग्जाम में। लौह अयस्क ललितपुर में। तांबा भी पाया जाता है ललितपुर में। पायरोफिलाइट देखे हैं, झांसी में भी पाया जाता है, ललितपुर में भी पाया जाता है पायरोफिलाइट। और रॉक फास्फेट भी कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अब देखते हैं बांदा में क्या क्या पाया जाता है। जैसे बांदा में मैग्नेसाइट हुआ, ग्रेनाइट। वैसे ग्रेनाइट 3 जिलों में पाया जाता है यूपी। जैसे LBS दिया ना, एक ट्रिक माध्यम से LBS बताए हैं। LBS से क्या हुआ? ललितपुर, बांदा, हमीरपुर। ग्रेनाइट 3 जिलों में पाया जाता है यूपी के 3 जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है। अब चाइना क्ले देखते हैं। चाइना क्ले भी बांदा में पाया जाता है। हीरा भी कहाँ पाया जाता है? बांदा में फेमस है हीरा बांदा में पाया जाता है। रॉक फास्फेट हुआ कहाँ? बांदा में। पोटाश लवण झांसी में भी पाया जाता है, और बांदा में भी पोटाश लवण पाया जाता है। बॉक्साइट जो है, ये राजगवा में पाया जाता है, जो कि एक क्षेत्र है राजगवा क्षेत्र, वहाँ पाया जाता है। बांदा में एक क्षेत्र है राजगवा, तो बॉक्साइट वहीं पर पाया जाता है। और ये जो रॉक फास्फेट जो आपका ललितपुर में पाया जाता है, रॉक फास्फेट, इसका भंडार भी कहाँ है? पिंसारी और टोरी में है। पड़ता है भंडार रॉक फास्फेट का। समझ गए? ये पूछता है पिंसारी, मतलब रॉक फास्फेट का भंडार कहाँ? पिंसारी और टोरी में पड़ता है। ठीक है।
और जैसे सेकंड खनिज नीति आई 2017 में, सेकंड खनिज नीति यूपी में 2017 में आई थी सेकंड खनिज नीति, समझ गए। इसको आप दो इसी बार, इसीलिए इसको फिगर से पढ़ाएं जिससे याद हो जाए। फिगर से आप देख के अगर पढ़ेंगे, जैसे यहाँ नीचे इसके ललितपुर है, ललितपुर का आप देखेंगे तो ये आपका तैयार हो जाए। क्या क्या हरे में जैसे लिखा हूँ, ललितपुर हरे में है पूरा, और ये झारखंड वाला, वो झांसी वाला जो है ये आपका रेड में है और ब्लू में है। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।